वक्फ संशोधन कानून पर दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष आतिफ रशीद ने कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। सुनिए। वक्त को लेके लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई दिखाई देती है। उसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आतिफ जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड को लाया जाएगा, तो क्या कुछ प्रावधान लगता है लोगों को जागरूक करने के लिए? वक्फ अधिनियम 225 केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के लिए, तो इसलिए मेरे कहने की बात नहीं है, पूरे देश में लागू होगा ये एक बात। दूसरी बात यह कि असल में कांग्रेस ने हमेशा इस देश के मुसलमानों को अटकाया है, लटकाया है, भटकाया है। जब भी मुस्लिम समुदाय के बीच में कोई रिफॉर्म्स की बात की गई है तो उन रिफॉर्म्स को मजहब का चश्मा लगाकर रोक दिया गया है। दरअसल ये कोई इस्लामिक मामलों में, कोई मजहबी मामलों में इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्डों में फैले हुए पर्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिनियम 225 है। तो उन भ्रष्टाचारों को अब उजागर किया जाएगा। गरीबों मुसलमानों का हक गरीबों को दिया जाएगा, पसमानदा मुसलमानों का हक पसमानदा मुसलमानों को दिया जाएगा। ये वही अभियान है। इस अभियान को हम मुस्लिम समुदाय के बीच तक लेकर जाए। सर, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होने वाला है वक्त को लेकर, उसके लिए क्या कुछ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ प्रावधान बनाएगी? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में को लगने से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। जो उसने सुना है, जो सब दोनों पक्षों की बात सुनेगा, सरकार ने अपना जवाब दिया है, जो उसमें सही होगा सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, वो सभी को मान्य होगा। वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ अधिनियम। वक्फ बोर्ड तो है, वक्फ अधिनियम नहीं आना चाहिए 225। हम समुदाय को बताएंगे ना ये बात कि जो आपसे ये कहा जा रहा है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगी, वो तो केवल 14% पे। 86% लैंड कहाँ है? 86% लैंड तो कमर्शियल है, अवैध कब्जे कर रखे हैं इन लोगों ने। उसको छुड़ाने की लड़ाई है ये। बताना पड़ेगा ना कि बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा 5 स्टार होटल है कि वक्फ की संपत्ति पे बेंगलोर में 12,000 रुपये महीने पे किराए पे दे रखा है। उतना ही बड़ा भारत सरकार की जमीन पर 5 स्टार होटल दिल्ली में है, वो 150 करोड़ रुपए पे। समझ में आना होगा ना, 150 करोड़ और 12,000 रुपये फर्क है ना। तो ये बताने की आवश्यकता है लोगों को। इस प्रकार से वक्त को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। उस पर अब भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो लोग आज बैठक किए हैं। क्या कुछ आगे का प्रावधान होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।